हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सोने के ऊपर है। जी नहीं, मैं यहाँ पे स्लीपिंग की बात जरा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गोल्ड की। और जब बात आती है गोल्ड की, तब हम इंडियंस का माइंड बहुत ही एक्साइट हो जाता है, क्योंकि हम गोल्ड को बहुत ही ऑस्पिशियस यानी कि पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि रामायण के अंदर भी सोने के प्रति हमारा लगाव दिखाया गया है। जनक राजा जब सोने का हल लेकर अपने खेत में चलाते हैं, तभी उनको सीता माता जमीन के नीचे से मिलते हैं। भगवान राम अपने वनवास के टाइम पे जंगल के अंदर जब सोने के हिरण का शिकार करने जाते हैं, तभी रावण आके सीता माता को उठा के ले जाता है। और यहाँ तक कि रावण की जो पूरी लंका है वो पूरे की पूरी सोने की दिखाई गई है। तो जब हमारा नाता सोने के प्रति इतना पुराना हो तो सोने से लगाव होना एक आम बात है। लेकिन हमारा सोने के प्रति यही लगाव हमारी इंडियन इकोनॉमी को राज नहीं आता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है, अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते तो उसके क्या क्या नुकसान है, और साथ में ही गोल्ड खरीदने के आपके पास कौन कौन से अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। और ये सभी ऑप्शन के अंदर सबसे बेहतरीन ऑप्शन जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके आपको सोने की कीमत में बढ़ोतरी का लाभ तो मिलेगा ही, साथ में आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसका पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और साथ में ही आप कैसे SGB के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका मैं डिटेल प्रोसीजर भी दिखाऊंगा। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। भारत के अंदर ज़्यादातर लोग शादी ब्याह के टाइम पर गोल्ड ज्वेलरी परचेस करते हैं, और यह परंपरा के पीछे का वास्तविक रीज़न ऐसा है कि गोल्ड एक रियल मनी है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। मतलब कि गोल्ड कुछ रियल वैल्यू स्टोर करता है। पर सामने की ओर हमारे पास जो पेपर मनी है उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन महंगाई की वजह से कम होती जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि 10 ग्राम सोने की जितनी वैल्यू हो उतनी वैल्यू अगर आप हर महीने सैलरी के रूप में कमाते हैं तो आप अपना जीवन आराम से गुजारा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 2010 के अंदर 10 ग्राम सोने की वैल्यू 18,000 रुपये थी। मतलब कि 2010 के अंदर अगर आप 18,000 रुपये प्रति महीना कमाते तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते थे। अगर हम आज 2020 में बात करें तो 10 ग्राम सोने की वैल्यू 50,000 रुपये है। तो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो आपको प्रति महीने 50,000 रुपये कमाना आवश्यक है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि 2010 के अंदर कागज के नोटों की जो वैल्यू थी वह कम हो गई, लेकिन उसके सामने 10 ग्राम सोने की वैल्यू 10 ग्राम सोने जितनी ही रही। मतलब कि आप 10 ग्राम सोने के बदले में जितनी चीजें 2010 के अंदर परचेस कर सकते थे उतनी ही चीज आप 10 ग्राम सोने के बदले में 2020 के अंदर भी परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके हम महंगाई को मात दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदने के क्या क्या नुकसान है। अगर 2015 तक हम देखें तो हमारे पास गोल्ड खरीदने का सिर्फ एक ही जरिया था। हम गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में या फिर 24 कैरेट सोने के बिस्किट के रूप में खरीद सकते थे। लेकिन जब आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर 3% का GST देना पड़ता है। अगर आप सोने के गहने खरीदते हैं तो आपको लगभग 15 से लेकर 25% का चार्ज डिजाइन बनवाने का देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप गोल्ड को परचेस करके दुकान से बाहर निकले तो 20 से लेकर 25% तक का वैल्यू वहां पर ही डाउन हो गया। और कुछ लोग तो शादी के लिए 4-5 साल पहले ही ज्वेलरी बनवा कर रख लेते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब एक्चुअल में शादी का टाइम आए तो जो आपने डिजाइन बनवा के रखा है वो डिज़ाइन पूरा ना हो जाए और आपको एक नया डिज़ाइन बनवाने की ज़रूरत पड़े, और साथ में ही कभी कभी आपको गहने पॉलिशिंग भी करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा जब आप फिजिकल गोल्ड को घर पे रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ रिस्क भी बना रहता है, और अगर आप सिक्योरिटी के लिए उसको किसी लॉकर में रखते हैं तो आपको प्रति वर्ष कुछ चार्ज भी पे करना पड़ता है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन यह सारी समस्या की वजह से गोल्ड एक लेस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। तो यही सारी समस्या का समाधान के लिए गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली। डिफरेंट गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के टोटल 5 तरीके हैं। पहला है आप गोल्ड को गहने या फिर बिस्किट के फॉर्म में खरीद सकते हैं। दूसरा है डिजिटल गोल्ड, मतलब कि काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जैसे कि फोन पे, गूगल पे, तो इसके जरिए भी आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। तीसरा है गोल्ड ETF। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो जैसे हम शेयर को बाय और सेल करते हैं ऐसे ही आप अपने ब्रोकर के थ्रू ETF को बाय और सेल कर सकते हैं। चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है फिर भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड परचेस कर सकते
सकते हैं। ये जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है वो इनडायरेक्टली ETF के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। पांचवा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये सारे ऑप्शन का कंपैरिजन हम किसी और वीडियो में अलग से करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑप्शन सबसे बेटर है। ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, जिसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि SGB क्या होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू किया जाता है। ए बॉन्ड का एक यूनिट 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होता है। ए बॉन्ड आप 1 ग्राम के मल्टीपल में खरीद सकते हैं। ए बॉन्ड होल्ड करने पे RBI आपको प्रति वर्ष 2.5% का सिंपल इंटरेस्ट आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और मैच्योरिटी के टाइम पे RBI आपसे ये बॉन्ड वापस परचेस कर लेती है, और उस टाइम पे गोल्ड का जो प्राइस होगा उस हिसाब से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। RBI नए बॉन्ड इश्यू करने से पहले प्रेस रिलीज के जरिए अनाउंस करते हैं, और बॉन्ड का प्राइस लास्ट 3 दिन के 99.9% प्योर गोल्ड के प्राइस के बराबर से डिसाइड होता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसको खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सिर्फ इंडियन एंटिटी ही खरीद सकती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट शामिल है। इंडिविजुअल्स या फिर HUF 1 साल के अंदर मैक्सिमम 4 kg गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर हम ट्रस्ट और उनके जैसी बड़ी एंटिटी देखें तो मैक्सिमम 20 kg तक गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। आइए अब हम इसका टेन्योर भी देख लेते हैं। इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है, लेकिन आपके पास 5 साल के बाद भी एक एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर आप अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डीमेट फॉर्म में ब्रोकर के अकाउंट में रखते हैं तो आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गोल्ड बॉन्ड को 5 साल से पहले भी सेल कर सकते हैं। अगर आप ये बॉन्ड को सेल करना नहीं चाहते तो आप इसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। इस बॉन्ड में एक एडिशनल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद 1 ग्राम के मल्टीपल में पार्ट पेमेंट भी ले सकते हैं। अब मैच्योरिटी की बात करें तो बॉन्ड के मैच्योरिटी के 1 महीने के पहले ही आपको RBI की ओर से एक एडवाइस मिल जाएगी, और मैच्योरिटी की तारीख पे आपने जो भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल वहां पे आपने जमा करवाया होगा उसके अंदर आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। SGB में इन्वेस्ट करने पे आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर आप SGB को 5 साल के बाद या फिर 8 साल के बाद रिडम्पशन करते हैं तो उसके ऊपर आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा वो पूरे का पूरा इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। लेकिन यहाँ पर आपको जो 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा, और उसके ऊपर आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर हम SGB को रिडम्पशन ना करके किसी थर्ड पर्सन के नाम पे इसको ट्रांसफर करते हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे इसको सेल कर देते हैं तो उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। अगर आप इस बॉन्ड को 3 साल के बाद सेल करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, जिसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपको इंडेक्सेशन के बारे में पता नहीं है तो आप मेरा LTCG एंड STCG टैक्स वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस बॉन्ड को 3 साल से पहले ही सेल करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, और आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा, और आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे फायदे हैं। तो अब देखते हैं कि इसको हम परचेस कैसे कर सकते हैं। RBI हर साल 5 से 6 बार SGB इश्यू करते हैं। ये इश्यू 5 दिन तक ओपन रहता है। इस बॉन्ड की एप्लीकेशन आप बैंक के थ्रू या फिर स्टॉक एक्सचेंज होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, पोस्ट ऑफिस में जाके या फिर NSE और BSE पे आपके ब्रोकर के द्वारा भी बाय कर सकते हैं। इस बॉन्ड में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। आज का डेट 28 दिसंबर 2020 है। आज के दिन SGB का एक नया सीरीज ओपन हो रहा है, 2021 सीरीज 9। ये सीरीज जो है वो 1 जनवरी तक ओपन रहेगा। अगर आप मेरा वीडियो आज के दिन देख रहे हैं तो आप 1 जनवरी तक ये एप्लीकेशन कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन हो जाने के बाद 5 जनवरी 2021 को ये बॉन्ड आपको इश्यू हो जाएगा। अगर RBI की ओर से कोई भी इश्यू ओपन ना हो फिर भी आप अपने ब्रोकर के थ्रू ओपन मार्केट से बॉन्ड खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जेरोधा के लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब वीडियो में आगे मैं आपको 3 डिफरेंट मेथड दिखाऊंगा कि कैसे आप जेरोधा के थ्रू ओपन मार्केट से बॉन्ड परचेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने जेरोधा के अकाउंट के थ्रू RBI का जो इश्यू ओपन हुआ है उसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी एक्सिस बैंक के थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने जेरोधा की काइट एप्लीकेशन के थ्रू ओपन मार्केट से बॉन्ड परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में जाना है। वॉच लिस्ट में यहाँ पे सर्च में टाइप करना है SGB। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट सीरीज़ मिल जाएगी। तो आप कोई भी सीरीज़ पे क्लिक करके उसका करंट प्राइस देख सकते हैं।
अब यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से डिफरेंट सीरीज़ मिल जाएगी और सभी सीरीज़ का प्राइस अलग अलग रहेगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो सीरीज़ है वो जिस दिन पे इश्यू हुई थी उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस अलग होगा, तो उसके ऊपर आपको जो 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अलग अलग होगा, तो इसीलिए वो प्राइस थोड़ा बहुत वेरी होगा। अगर हम आज के दिन जो इश्यू ओपन हुआ है उसका प्राइस देखें तो 5,000 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपको 4,950 में पड़ेगा, मतलब कि 50 रुपये का डिस्काउंट मिला के, तो यहाँ से तो थोड़ा महंगा ही मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मैं इसको परचेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे हम शेयर को बाय करते वैसे ही बाय करके यहाँ पे मैं ऑर्डर डाल दूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो मे भी पॉसिबल ऐसा है कि आप अगर ज़्यादा ऑर्डर लगाते हैं तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है और लोग ज़्यादातर एजीबी के अंदर इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो आपको थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है। अब अपने ज़ेरोधा के अकाउंट से आप कैसे एजीबी के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है एजीबी एप्लीकेशन ज़ेरोधा, तो आपको यहाँ पे ऐसा लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर लीजिए। अपने ज़ेरोधा अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए। आपको यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक ऑफर दिखने को मिलेगा जो 1 जनवरी तक खुला है। ऑफर क्लोज ऑन 1 जनवरी 2021 3:30 PM, जिसका प्राइस है 4950। तो मैं यहाँ पे 2 क्वांटिटी जिसका प्राइस मुझे पड़ेगा 9900, तो यहाँ पे मैं सिंपल प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ऑर्डर प्लेस्ड। तो अभी 5 जनवरी के दिन मुझे पता चलेगा कि मेरा जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली हो गया और मेरे अकाउंट में ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट होके इसकी मुझे क्वांटिटी दिखाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे आप एक्सिस बैंक के थ्रू भी इस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अपना एक्सिस बैंक में लॉगिन करके आप इन्वेस्टमेंट वाली साइड में जाइए। इन्वेस्टमेंट में आपको यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दिख जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग एसजीबी कस्टमर दिखेगा, तो यहाँ पे नो कर देना है। एप्लीकेशन स्टेटस आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। आपको यहाँ पे सारा अपना डिटेल टाइप कर देना है, पान कार्ड, ID नंबर डाल देना है, जेंडर डाल देना है, अपना नेम लिख दीजिए। अगर सेकंड एप्लीकेंट है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे आपको इश्यू प्राइस दिखेगा 4950। अब आपको यहाँ पे डिपोजिटरी नाम डालना है, मतलब कि अगर आपके पास ब्रोकर का अकाउंट है तो आपको यहाँ पे CDSL या फिर NSDL क्लिक करना है और आपका ज़ेरोधा का जो DPID होगा वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी ये एजीबी आपको इश्यू होगा वो डीमेट फॉर्म में आपके ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएगा, तो आप वहां से सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं है तो ये मैंडेटरीली नहीं है, यहाँ पे डिटेल आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पे अपना नॉमिनेशन डिटेल कंपलसरी डालिए, क्योंकि नॉमिनेशन काफी काम लगता है, और अपना वेरीफाई कोड डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पे आपका ये एप्लीकेशन हो जाएगा और 5 जनवरी को आपको अपने एसजीबी मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसीजर दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज़ेरोधा के अकाउंट के थ्रू यहाँ पे एप्लीकेशन कर दिया है। आशा करता हूँ कि अब आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है, आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।